नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं दुनिया भर में, जहां पर टाइटल आपको दिख जाएगा, व्हाई इज एंटी इंडिया रेसिज्म ऑन द राइज इन ताइवान। हुआ यहाँ पर क्या कि ताइवान में जो इलेक्शन चल रहे हैं उस दौरान एक कैंडिडेट ने एक ऐसा पोस्टर छाप दिया जहां पर पहली बात तो भारत का जो झंडा है ये उल्टा दिखाया गया है, अपसाइड डाउन दिखाया गया है। एक भारतीय आदमी यहाँ पर दिखाया हुआ है टर्बन में, और यहाँ पर लगा हुआ है बैन कि मैं चाहता हूं कि भारत के कोई भी वर्कर्स ताइवान में ना आए। अब इस टाइप का हेटफुल कैंपेन इंडियंस के अगेंस्ट चलाना ताइवान में बहुत अजीब बात थी। और इसके रिस्पॉन्स में आपने देखा होगा भारत में बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि क्या रेसिज्म बढ़ता जा रहा है। ताइवान का एक इलेक्शन कैंडिडेट बैन इंडियंस कैंपेन चलाता है और इसके बाद होती है एक बड़ी आउटरीच। इसके बारे में सोशल मीडिया पे आप देखोगे एक वीडियो भी काफी पॉपुलर हो रही है, और मैंने आपको पहले भी कहा था एज इंडियंस हमें यूनाइटेड होकर खड़ा रहना होगा इस रेसिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि जो ये इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म है ये पहले तो देखिए सोशल मीडिया में था, अब सोशल मीडिया से निकलकर रियल लाइफ में आ रहा है। और चाहे आप लेफ्ट विंग के हो, राइट विंग के हो, आपका कोई भी नाम हो, कहीं से भी आप हो, आप इंडियन हैं, आप इस सब कॉन्टिनेंट के दिखते हैं, ये चीज आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक स्ट्रीट है ताइवान में। इस स्ट्रीट पर इस नेता ने अपना खुद का पोस्टर डाल रखा है और यहाँ पर ये प्रचार कर रहा है कि इंडियन वर्कर्स को ये बैन करवा देगा, बाहर के लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। और ये अपने आप में बड़ी न्यूज है कि अब क्या ताइवान की राजनीति में भी इंडियंस को टारगेट करने से वोट मिलेंगे। और प्रॉब्लम देखें यहाँ पे यही है कि अगर इस आदमी का कैंपेन सक्सेसफुल हो जाता है और ये इलेक्ट हो जाता है ताइवान में, तो फिर उसके रिस्पांस में क्या होगा? क्या उसके रिस्पांस पे देखा जाएगा कि एक नया ट्रेंड चल गया है? क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं नेपाल में ये ट्रेंड पिछले कई सालों से है कि इंडिया के अगेंस्ट बोलो, इंडियंस के अगेंस्ट बोलो, वोट मिल जाते हैं। बांग्लादेश में भी सेम टाइप की चीज हमने देखी है, और अब ताइवान में तो देखिए ऑल टुगेदर एक रेसिस्ट तरीके से इंडियंस को ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में, सिंस ताइवान की भी आबादी काफी हद तक कम हो रही है, जैसे साउथ कोरिया की आबादी कम हो रही है, जापान की, चाइना की, तो इनको कहीं ना कहीं से वर्कर चाहिए होंगे, बाहर के वर्कर्स लाने होंगे। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया से ही वो वर्कर्स आएंगे, और उन वर्कर्स से रिलेटेड ऑलरेडी इतना ज्यादा रेसिज्म दिखाना ये बिल्कुल गलत है। नाउ इस कैंपेन के बारे में ताइवान की सरकार के ही लोग क्या कह रहे हैं ये हम डिस्कस करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। जिस तरीके से करियर 247 के कोर्सेज के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लोग अपस्किल हो रहे हैं भारत में, अब एक एक करके आप देखोगे ग्लोबल जो बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स, ये करियर 247 के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। रिसेंटली करियर 247 ने अब कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दी है गूगल क्लाउड के साथ। जी हाँ, ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है फ्रॉम करियर 247। अगर आप करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स करते हैं, जो आज के समय हमारा बहुत ज्यादा इन डिमांड कोर्स है, साथ में बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आप खुद को अपस्किल कर सकते हो, तैयार कर सकते हो जॉब मार्केट के लिए। क्योंकि करियर 247 के कोर्स के अंडर आपको मिलेगा गूगल क्लाउड सर्टिफिकेट, जो आज के समय बहुत ज्यादा मायने रखता है। सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये वेब पेज। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10, अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 के कंसल्टेंट्स आपको कॉल करेंगे, आप उनसे और सवाल पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये है एक ट्वीट जोसेफ वू द्वारा। ये ताइवान में नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी। ये यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं, आई फील अशेम्ड टू सी लोकल पॉलिटिशियन। कोई एक लोकल पॉलिटिशियन जो है ताइवान का, मैं देखकर ये अशेम्ड हूँ कि ये सब चीजें कर रहा है अटेंशन के लिए। आई कंडेम सच डिस्पिकेबल कंडक्ट इन ए वेरी वेलकमिंग सोसाइटी। आई कंटिन्यू टू वर्क हार्ड टू स्ट्रेंथन ताइवान एंड इंडिया म्यूचुअल कोऑपरेशन। नाउ अगेन, ये जो जोसेफ हैं ये बिल्कुल जो ताइवान की सरकार है से जुड़े हुए हैं, बट हमें यहाँ पर ये भी देखना होगा कि इनका डिपार्टमेंट है डिफेंस का। जब बात आती है डिफेंस की, जब बात आती है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में पार्टनर ढूंढना है, वहां पर आप देखोगे काफी हद तक ताइवान में एक यूनानिमस एग्रीमेंट है कि भारत एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है। मगर जब बात आती है एक्सेप्टेंस की, जब बात आती है कि इस टाइप के कैंपेन्स को रोकने की, वहां पर हमने देखा है कि बार बार ताइवान से कंट्रोवर्सीज उभरती आ रही हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा साल 2023 में ताइवान में लगातार प्रोटेस्ट चले थे इंडियन माइग्रेंट्स के अगेंस्ट। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर लिटरली आर्टिकल्स छोड़िए, एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेड विकिपीडिया का पेज है जहां पर लिखा गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 3 दिसंबर 2023 को 100 इंडिविजुअल्स ने इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। इसका नाम है अ ग्रेट प्रोटेस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग ताइवान।
1 2 3 डोंट कम हेयर, के मतलब कि ताइवान में मत आओ। इन लोगों का स्पेसिफिक विरोध था कि इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स ये ताइवान में नहीं आने चाहिए। रीजन इसका क्या था? रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एक एमओयू साइन किया गया था जिसमें यह लिखा था कि ताइवान हायर करेगा 1 लाख इंडियन वर्कर्स को। इस पोस्ट को ताइवान के सोशल मीडिया में डाल दिया गया और फिर वहां पे हुआ बहुत सारा इस पर विरोध, कई लोगों ने इस पर कमेंट्स करी, पोस्ट करी ना। अगेन प्रॉब्लम यही होती है, काफी बार ये कमेंट्स पोस्ट कौन कर रहा होता है पता नहीं लगता। इंटरनेट की प्रॉब्लम यही है। मैंने हमेशा कहा है कि आपको इंटरनेट पर अगर जेन्युइन डिबेट चाहिए, जेन्युइन डिस्कशन चाहिए, तो प्रॉपरली पता होना चाहिए कि जो आदमी कमेंट कर रहा है उसकी नेशनैलिटी क्या है, वो सच में कहां से है। नहीं तो इंटरनेट पे आज के समय देखिए डिस्कोर्स कोई भी क्रिएट कर सकता है। कोई बाहर के देश भी लोग भी किसी और कंट्री की पॉलिटिक्स के बारे में कमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं और उस कंट्री के लोगों को पता भी नहीं लगेगा। मगर आप सोच कर देखिए, ताइवान में आज के समय माइग्रेंट्स की शॉर्टेज है, इनकी आबादी लगातार गिर रही है, फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल्स के नीचे है और ताइवान को यह भी पता है कि कल को अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, चाइना कुछ बड़ा एग्रेशन करता है अगेंस्ट ताइवान, वहां पर कहीं ना कहीं अगर ताइवान को बचाना है तो इंडिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तब भी हम देख रहे हैं कि इनकी जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं ताइवान में, इवन और भी वेरियस और पार्टी के जो लोग हैं, ये काफी बार इंडियंस को टारगेट करते हैं पब्लिसिटी के लिए। इसके बारे में जो ताइवान के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जिनको चिंता है ताइवान के भविष्य के बारे में, उन्होंने ये कहा है कि जो आज के समय ताइवान में हो रहा है ये बस एक पॉलिटिकल टूल है जिससे चाइना को मिल रहे हैं ब्राउनी पॉइंट्स। इससे सिंपली होगा क्या कि जो ताइवान की इमेज है इन इंडिया, इसको डैमेज मिलेगा। इंडिया में सवाल उठेगा कि हम जाकर कल को ताइवान की हेल्प क्यों करें अगर वहां पे रेसिज्म लगातार बढ़ रहा है। और देखो प्रॉब्लम यह है कि ये इशू काफी हद तक एग्जिस्ट करती है। एक ताइवान की मिनिस्टर ने भी ये बात रेज करी थी। यहाँ पे आप देख पाएंगे साल 2024 का आर्टिकल है, ताइवान की एक मिनिस्टर ने अपोलोजाइज किया था, शी सेड सॉरी, क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि इंडिया से जो वर्कर्स ताइवान में लाए जाएंगे ये नॉर्थ ईस्ट इंडियन होंगे, क्योंकि इनका जो स्किन कलर है और इनकी जो हैबिट्स है ये ज्यादा क्लोज है टू आवर्स। अब आप सोच कर देखिए, ऐसी बातें बोलना इसकी क्या जरूरत है? इससे दिखता है एक माइंडसेट कि आपको अपने जैसे स्किन कलर के लोग चाहिए। आपको इस बात से चिंता नहीं है कि जो वर्कर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस वर्कर को आप बुला रहे हैं, उसकी स्किल क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो ऑल टुगेदर सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। मेन यही है कि स्किन कलर सही होना चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम है अभी भी ह्यूमैनिटी इससे उबर नहीं पाई है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि स्किन कलर ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से चेंज होता है। सिंपली स्किन में मेलानिन ज्यादा है, उसी के बेसिस पे आदमी गोरा या काला होता है, बट इंटरनली वी आर ऑल ह्यूमन। कोई आदमी चाहे एक ताइवान के नागरिक की तरह ना भी दिख रहा हो, मगर कल को अगर मान लीजिए उसको ऑर्गन चाहिए कोई, या फिर उसको ब्लड चाहिए, तो कोई इंडियन या फिर अफ्रीकन या अमेरिकन, यूरोपियन, कोई भी उसको ये प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। और आई थिंक सैड बात ये है कि ताइवान जो जहाँ पे बताया जाता है कि बहुत अब एडवांस कंट्री बन गई है, ये काफी ये लोग तरक्की कर चुके हैं, वहां पर आज भी ऐसी कंट्रोवर्सी आ रही है और इसे ऑनलाइन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे खत्म नहीं किया गया। आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि भारत इस इशू को ओपनली रेज करे, जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने रेज किया था। इनको भी पता है कि इजराइल को काफी हेट मिल रही है ऑनलाइन, और नेतन्याहू ने साफ साफ बोल दिया कि ये हेट कहां से आती है, किन कंट्रीज से आती है। हमें भी कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर इंडियंस के अगेंस्ट हेट है, इसे एड्रेस करना होगा, इसे काफी हद तक रोकना भी होगा। क्योंकि अगेन अगर आप ये सोचते हैं कि जो चीज ऑनलाइन है वो तो ऑनलाइन रहेगी, लोग ऑनलाइन ही किसी चीज को देखकर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं ऑफलाइन। So this is a very important issue and I hope कि in the future जब इंडिया और ताइवान रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो ये रेसिज्म का इशू बार बार सामने नहीं आएगा। जिस तरीके से करियर 247 के कोर्सेज के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लोग अपस्किल हो रहे हैं भारत में, अब एक एक करके आप देखोगे ग्लोबल जो बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स, ये करियर 247 के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। रिसेंटली करियर 247 ने अब कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दी है गूगल क्लाउड के साथ। जी हाँ, ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है फ्रॉम करियर 247। अगर आप करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स करते हैं, जो आज के समय हमारा बहुत ज्यादा इन डिमांड कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स में आपको मैथमेटिक्स, कोडिंग वगैरह इसकी आवश्यकता नहीं है। बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, साथ में बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आप खुद को अपस्किल कर सकते हो, तैयार कर सकते हो जॉब मार्केट के लिए। क्योंकि करियर 247 के कोर्स के अंडर आपको मिलेगा गूगल क्लाउड सर्टिफिकेट, जो आज के समय बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप किसी अनजान जगह से खुद को अपस्किल करेंगे, आप एक कोई स्किलिंग का कोर्स करेंगे, इट वोंट रियली मैटर मच।
कंपनीज देखेगी कि आपकी सर्टिफिकेशन किस ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन में हुई है और आपकी नॉलेज का लेवल क्या है। तो दोनों तरफ आपको मिलता है ह्यूज एडवांटेज। आपको सिंपली करना क्या है, सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये वेब पेज। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10, अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 के कंसल्टेंट्स आपको कॉल करेंगे, आप उनसे और सवाल पूछ सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एंड फाइनली बिल्ड योर करियर। गुड लक टू यू ऑल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।